पाकिस्तान के रास्ते चीन की बड़ी साजिश। भारत को घेरने के लिए बना रहा बड़ा प्लान। पीएम मोदी कैसे बचाएंगे चीन की बैंड? पाकिस्तान को कैसे देंगे करारा जवाब? दोस्तों, चीन अब पाकिस्तान में एक नया खेल खेलने जा रहा है। एक ऐसा खेल जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, सपने में भी जिसके बारे में नहीं सोचा होगा। जब आप ड्रैगन की इस हरकत के बारे में सुनेंगे तो आपके दिमाग का चैन और रात की नींद उड़ जाएगी। आप बेचैन हो जाएंगे, सोचने लगेंगे कि अब भारत क्या करेगा, कैसे चीन के इस नापाक मंसूबे को ढेर करेगा, कैसे ड्रैगन को सबक सिखाएगा, कैसे उसके पैरों में जंजीर लगाएगा। ये सब सोचकर आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि पीएम मोदी चचा जिनपिंग के सबक सिखाने के लिए बैठे हैं। पहले भी चचा ने कुछ ऐसी ही कोशिश की थी, तब भी पीएम मोदी ने उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा था कि उनकी बत्ती सी बाहर आ गई थी और थोबड़े का नक्शा बिगड़ गया था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आखिर चीन ऐसा कौन सा षड्यंत्र रच रहा है जिससे भारत को सावधान रहने की जरूरत है? आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने चीन को रौंदने की तैयारी कर ली है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। दोस्तों, चीन के इस नए चक्रव्यूह के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि जिस पाकिस्तान के जरिए जलनखोर चीन भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है, उसकी नई सरकार का राग क्या है। पाकिस्तान की नई सरकार का पुराना राग, कश्मीर कश्मीर चिल्लाएंगे, पाकिस्तान में सत्ता चलाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान से मियां इमरान की विदाई के बाद लगा था कि नई सरकार भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी, सीमा पर गोलीबारी रोकेगी, आतंकियों का सफाया करेगी और भारत को दोस्ती का संदेश देगी। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की नई सरकार ने जो मंशा जाहिर की है उससे तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। मिलेंगे भी क्यों नहीं, आखिर ठहरे तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सो फितरत भी एक ही जैसी ही होगी। लिहाजा नई सरकार ने भी साफ कर दिया है कि उनकी भी प्राथमिकता कश्मीर है, वो कश्मीर जो भारत का है और जहां पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी जहर खोलने की कोशिश करते रहते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो भारत के साथ संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर विवाद के समाधान के बिना यह संभव नहीं है। ऐसे में तय है कि शहबाज शरीफ भी अपने पूर्ववर्ती पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों की तरह कश्मीर कश्मीर चिल्लाना जारी रखेंगे। पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सद्भाव है। हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं है। अरे मियाँ, कितनी बार समझाएं कि कश्मीर कश्मीर चिल्लाने से कश्मीर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। वो कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और कल भी हमारा ही रहेगा। न कल तुम कुछ कर पाए थे, न आगे कर पाओगे। रही बात तुम्हारे पाले हुए कुत्तों की, जिनके जरिए तुम कश्मीर में फतह पाना चाहते हो, उन्हें तो हमारे वीर जवान जहन्नुम पहुंचा दे रहे हैं। कश्मीर के लोगों को दहशत का पाठ पढ़ाने की तुम्हारी जो कोशिश है, उसका हश्र तो तुम देख ही रहे हो। अगर तुम अभी भी नहीं समझे तो आगे तुम्हारा और तुम्हारे पालतू पिल्लों का क्या होगा, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। लिहाजा वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएंगे कि भूल जाओगे कि नाचना किस धुन पर है, गाना किस धुन पर है। दोस्तों, दरअसल आजकल पाकिस्तान जिस धुन पर नाच रहा है वो धुन चीन बजा रहा है, उसे अपने षड्यंत्र में मिला रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत को घेरने के लिए उसके अकेले की कोई नहीं है। लिहाजा वो भारत के पड़ोसी देशों को लालच देकर अपने साथ मिला रहा है। उनकी जमीन ही नहीं, उनके समुद्र पर भी कब्जा कर रहा है। भारत के लिए ये चिंता का सबब है। चीन भारत के खिलाफ रच रहा बड़ी साजिश, हिंद महासागर पर कब्जे की कर रहा है तैयारी, कई देशों में मिलिट्री बेस बनाने की भी योजना। दोस्तों, जलनखोर चीन ने एक बार फिर बता दिया है कि वो अपने हरामी पने से बाज नहीं आएगा। जो धूर्तता और मक्कारी उसके अंदर भरी है, उसके कारण वो भारत के खिलाफ हमेशा साजिश रचता रहेगा। एक बार फिर वो कुछ ऐसा ही करने जा रहा है जिससे भारत को भविष्य में खतरा हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चीन भारत के खिलाफ कौन सी नई साजिश रच रहा है। चीन की नई साजिश में पाकिस्तान का क्या रोल होगा? चीन और पाकिस्तान का नया जाल कितना खतरनाक होगा? षड्यंत्रकारी चीन के जाल को कैसे तोड़ेंगे पीएम मोदी? दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिए, क्योंकि ये चीन के वो चाल है जो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, दरअसल चीन की निगाहें अब हिंद महासागर पर टिक गई हैं। समुद्र में भारत को घेरने की साजिश जो चीन रच रहा है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि चीन अपने इसी नापाक मंसूबे के लिए पाकिस्तानी नौसेना को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान की रणनीतिक विचारधारा मूल रूप से चीन के भरोसे ही पाकिस्तानी नौसेना के आधुनिकीकरण की उम्मीद करते आए हैं।
चीन के रक्षा मंत्री वी फेंगे ने पाकिस्तानी नौसेना के चीफ अब्बास रजा के साथ मुलाकात में चीन पाकिस्तान रक्षा और सुरक्षा सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ करार दिया था। गौरतलब है कि चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बीते सालों में काफी बढ़ा है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना की ताकत में चीन से एडवांस जंगी जहाजों की डिलीवरी हो जाने के बाद इजाफा हो गया है। चीन की राजनीतिक और आर्थिक सहायता के दम पर पाकिस्तानी नौसेना का विस्तार हो रहा है और ये बाबर जैसे क्रूज मिसाइल हासिल कर रहा है, जो कि चीन के C-862 मिसाइल का नमूना है। हड़प्पा और जराबू जैसी एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी हैं, जो कि चीनी डिजाइन पर आधारित है। समंदर में पाकिस्तानी नौसेना को चीन के सहयोग से 8 टाइप S-20 पारंपरिक पनडुब्बियां भी मिली हैं, जो उसकी ताकत को बढ़ा रही हैं। डेली सिक की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में चीन पाकिस्तानी नेवी के फास्ट ट्रैक जहाजों में C-602 लंबी दूरी का एंटी शिप मिसाइल भी लगा चुका है। दोस्तों, पाकिस्तानी नौसेना को चीन की मदद से ड्रैगन का जो इरादा जाहिर हो रहा है, उसमें कई महत्वपूर्ण चीजें हैं। मसलन उसके वैश्विक व्यापार के लिए समुद्री कनेक्टिविटी, साउथ चाइना सी के लिए बाईपास तैयार करना, अफ्रीकी महादेश तक पहुंचने के लिए छोटा रास्ता मिलना आदि शामिल है। यही नहीं, CPEC के चालू हो जाने के बाद वो पाकिस्तानी नौसेना का इस्तेमाल हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों के लिए करना चाहता है, जिसके जरिए वो इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के प्रभाव को कंट्रोल कर सके। इसे लेकर भारत को दरअसल सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन अगर अपने इस मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो भारत की परेशानी बढ़ सकती है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में इसे लेकर भारत को चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना के आधुनिकीकरण में चीन के हित जुड़े होने की बात कही गई है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भी अपना दबदबा बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। दोस्तों, दरअसल चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति कई गुना बढ़ाई है। भारतीय नौसेना का पूर्व अधिकारी का कहना है कि हिंद महासागर के संदर्भ में चीन एक खतरे से ज्यादा चुनौती के तौर पर उभरा है। नौसेना के अर्थ में इसने अब तक खतरे की रूपरेखा हासिल नहीं की है, लेकिन साथ ही भारत को बहुत सावधान रहना होगा। ये देखना होगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि चीनी नौसेना ने पहली बार साल 2008-9 में पायरेसी रोकने के लिए अभियानों के रूप में हिंद महासागर में प्रवेश किया और वही डट गए। बीते वर्षों में चीन ने सुनिश्चित किया कि हिंद महासागर उन क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति बनी रहे जो उसके लिए रणनीतिक रूप से प्रासंगिक है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री पुनर्जागरण को चुनौती देने का मंसूबा पाल रहा है। ग्वादर और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सेना की मौजूदगी बढ़ने से फारस की खाड़ी में संतुलन बिगड़ेगा और उत्तरी हिंद महासागर के मुख्य बिंदुओं पर चीनी सेना को फायदा मिलेगा। दरअसल ग्वादर बंदरगाह की वजह से चीन को हिंद महासागर के अलावा एक बाईपास और मिल जाएगा। यही नहीं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होते ही चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत का अरब सागर से कनेक्शन जुड़ जाएगा, जिसका इस्तेमाल चीन व्यापारिक ढुलाई के लिए करेगा। दोस्तों, अब बात चीन की उस गहरी चाल की जो वो पाकिस्तान के साथ मिलकर चलने वाला है, जिसे लेकर भारत को चिंता करने की जरूरत है। दोस्तों, पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब उन देशों में भी मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश में है जिनके साथ उसके लंबे वक्त से अच्छे ताल्लुकात हैं और रणनीतिक तौर पर उनके हित भी सामान्य तरह के हैं। लेकिन भारत के लिहाज से बड़ी बात यह है कि इन एशियाई देशों में पाकिस्तान भी हो सकता है। डेली सिख की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के देश में चीन के पसंदीदा ठिकानों में केन्या, मोजाम्बिक और तंजानिया भी शामिल है। लिहाजा भारत के लिए इसे लेकर चिंतित होने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन इस मिलिट्री बेस को तैयार कर रहा है कि वो जरूरत पड़ने पर भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन चीन को शायद ये मालूम नहीं कि उसकी इस खुराफात की काट भारत ने पहले ही क्वाड के रूप में निकाल ली है, जो उसके पैरों में बेड़ियां डालने का काम कर रहा है। चीन कई बार इस संगठन को लेकर अपना गुस्सा भी जाहिर कर चुका है, क्योंकि वो जानता है कि चाह कर भी इस संगठन से मुकाबला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हिंद महासागर में चीन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, इसके लिए पीएम मोदी ने इस संगठन को दोबारा खड़ा किया है। दोस्तों, शायद चीन ये भूल गया है कि पीएम मोदी का दिमाग उससे 100 गुना तेज चलता है, तभी तो वो जिस साजिश को अंजाम देने की तैयारी करता है, पीएम मोदी पहले ही उसकी काट ढूंढ लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।